आपको दिखाई दे रहा होगा कि कंटेंशियस लोग कैसे होते हैं। हाँ जी। तो डीपीपी 2 जो है वो टेलीग्राम उस पे, सॉरी, एप्लीकेशन पे सुबह ही अपलोड हो गई थी, 10-11 बजे के आसपास, 11 या 12 बजे के आसपास अपलोड हो गई थी पीक्यूआरएस की। अगर आपने नहीं की है तो वहां से सॉल्व कर लेना, और उसके बाद अभी आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन आप लोग का है। ऑल सेट, रेडी? चलिए, द फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव ऑन द स्क्रीन इज कंटेंशियस, जिसका पार्ट ऑफ स्पीच होता है एडजेक्टिव। कंटेंशियस वैसे भी आपको पता है ओयूएस जहां लगता है उसे हम कहते हैं एडजेक्टिव। अब कोई भी मुद्दा, कोई भी टॉपिक अगर कंटेंशियस है तो इसका मतलब वो विवाद का मुद्दा है, ठीक है। जैसा मैंने कल भी एग्जांपल दिया था कि इंडिया और चाइना या इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर इज अ कंटेंशियस टॉपिक। तो कंटेंशियस का मतलब होता है विवादास्पद, यानी कि विवाद का मुद्दा। डिस्प्यूटेबल, जिस पर डिस्प्यूट होता हो, झगड़ा होता हो, ठीक है। इंस्यूलेटेड या डिबेटेबल, जिस पर डिबेट होता हो। कंट्रोवर्शियल टॉपिक जिसे हम लोग कहते हैं, या कंटेंडेड, कंटेंडेड भी यही होता है, या कैप्शियस भी यही होता है। कैप्शियस का मतलब भी यही होता है, ठीक है, झगड़ालू टाइप, ठीक। अब मैंने यहां पर लिखा है एनआरसी, बिल्कुल सही लिखा है, एग्जाम्पल बिल्कुल सही आप लोगों के लिए दिया है कि एनआरसी जो है इज अ कंटेंशियस टॉपिक। एनआरसी कैसा मुद्दा है? कंटेंशियस मुद्दा है, ठीक है जी। एनआरसी के ऊपर झगड़ा आपको पता है दिल्ली में बहुत लंबे समय तक चला और अभी भी बना हुआ है, तो ये कंटेंशियस टॉपिक है, ठीक। और कंटेंशियस पीपल जो होते हैं वो लड़ाकू टाइप होते हैं, झगड़ालू टाइप के होते हैं, ठीक है। तो इसमें कौन सा वर्ड है जिसका सिनोनियम होगा, जो इसका सिनोनियम होगा? आंसर बताइए। डीपीपी मिल गई है एप्लीकेशन पे, अरे है बच्चे, ये तो कह रहे हैं कि वहां पर है। अच्छा, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसको एप्लीकेशन पे डीपीपी 2 मिली हो पीक्यूआरएस की? कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ फटाफट। अगर एक दो को भी मिली है तो इसका मतलब फिर वहां पर है, आपको नहीं मिली होगी, आपने नहीं चेक किया होगा। अगर किसी बच्चे को मिली है तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ फटाफट, आंसर दो इसका जल्दी से, क्या होगा? ओके, एक बार जरा चेक कर लेना एप्लीकेशन पे है कि। हाँ जी, तो इसका आंसर हो जाएगा मूट पॉइंट। तो बच्चों, मूट पॉइंट जो होता है वो डिबेटेबल पॉइंट होता है। मूट पॉइंट कैसा पॉइंट होता है? डिबेटेबल पॉइंट होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए, ऑप्शन को खोलना स्टार्ट करते हैं। पहला ऑप्शन क्या है इसका? पहला ऑप्शन है रिडंडेंट। रिडंडेंट का मतलब होता है आवश्यकता से अधिक, तो इसका मीनिंग लिखेंगे मोर देन नीडेड, जितनी जरूरत होती है उससे ज्यादा, या इसी को हम लोग कह देंगे सुपरफ्लस। क्या बोलेंगे? सुपरफ्लस। सुपरफ्लस, आवश्यकता से अधिक। चलिए, अगला वर्ड है फैग्मेटिक। फैग्मेटिक जो बंदा होता है वो होता है कूल, या जिसे हम लोग कहेंगे काम, शांत, या जिसको हम लोग कहेंगे कंपोज्ड, शांत बंदा, धैर्य वाला। इंसीडियस कैसा इंसान होता है? ये होता है चालाक प्राणी, तो इसके लिए हम सीधा एक वर्ड लग देंगे कनिंग, या यहीं पर एक मैं और वर्ड लिख दूंगा आप लोग के लिए, स्लाय। स्लाय भी क्या होता है? चालाक होता है, कनिंग होता है। पहला वर्ड नोट कर लें तो फटाफट मुझे यस सर लिखो, अगले वर्ड की तरफ चल रहे हैं। डलिए, पी क्यू आर एस डीपीपी 2 ओपन करना, खुल रहा है? अच्छा, चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक। हाँ, डला है बेटा बच्चे, यहां पे डला हुआ है। चलो चलो चलो, जल्दी जल्दी शो। नोटेड हो गया भाई, चलो। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट। वर्ड नंबर 2। आपको ये दो प्राणी दिखाई दे रहे होंगे और ये तो सबसे खतरनाक दिखाई दे रहे हैं साहब। समझ जाओ कि ये डेस्पोट वर्ड किसके लिए यूज हुआ है। डेस्पोटिक हम किसके लिए यूज करते हैं? डेस्पोटिक रूलर कौन, कैसा राजा होता है, ठीक है। इसका पास पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव है। कैसा इंसान होता है ये? टायरेनिकल होता है, मतलब जो अराजकता फैलाता है, जो लॉलेसनेस फैलाता है, जहां पर रूल नहीं चाहता, ये अपना ही रूल चलाते हैं ऐसे लोग, तो इन्हें कहते हैं ऑटोक्रेटिक।
इनका अपना रूल चलता है, कोई डेमोक्रेसी वहां नहीं होती है, ठीक है। तो एब्सोल्यूट का मतलब है कंप्लीट पावर इनके हाथ में होती है। ऑपरेसिव टाइप के लोग होते हैं ये, लोगों को परेशान करते हैं। फैनेटिक कट्टर लोग होते हैं ये। रिप्रेसिव होते हैं, दबाते हैं दूसरों को। ऑपरेसिव होते हैं ये। अनडेमोक्रेटिक होते हैं। देखिए डेमोक्रेटिक इंडिया में है, बट ये जो लोग हैं ये डेमोक्रेटिक नहीं है, एक तरीके से तानाशाही से कह सकते हैं। हिंदी में अगर इसके लिए वर्ड लिखोगे तो इसके लिए क्या लिख सकते हो, तानाशाह लिख सकते हो, ठीक है। इनका नाम बताओ फटाफट, इसका इसका छोड़ो, ये तो बेवकूफ आदमी है, इसका बताओ जरा, इसका नाम बताओ क्या है। सेंटेंस, शी इज, ओ ओ ओ सॉरी, सेंटेंस गलत आ गया यहां पर, ये सेंटेंस किसी और के लिए लिखना था, मैंने यहां पर ये लिख दिया है गलती से, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, आप ऑप्शन बताइए मुझे। मैं डिफिडेंट का मतलब बता देता हूं आपको। डिफिडेंट का मतलब होता है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, जिसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है, ठीक। तो ये सेंटेंस अलग उसके लिए है, ध्यान रखना। अब ऑप्शन बताओ फटाफट जल्दी से। ओ हो, ऑप्शन सारे खतरनाक है। क्या हुआ, डल हुआ है? हम्म? अच्छा, हाँ जी, चलिए फटाफट आंसर दीजिए। किम जॉन, हाँ जी, किम जॉन इनका आंसर है। ओके, तो इसका जो सिनोनियम होगा प्यारे बच्चों, दैट इज डिक्टेटर से बना है डिक्टेटोरियल। तो डिक्टेटर तानाशाह होता है, डिक्टेटर से बना है डिक्टेटोरियल, ठीक है। ऑप्शन सुनो, चारों ऑप्शन बहुत अच्छे हैं, ठीक है। सबसे पहले स्प्लीन क्या होता है? स्प्लीन अगर हम बात करें तो स्प्लीन होता है किसी का आक्रोश, हिंदी में इसको लिखेंगे आक्रोश या गुस्सा, और ये हो जाएगा एंगर। हालांकि बॉडी के पार्ट को भी कहते हैं, बट यहां पर ये वाला है जो पेपर में पूछा जाएगा, तो ये वाला ऑप्शन आता है। क्विबल का मतलब क्या होता है? क्विबल का मतलब होता है जवाब देने से बचना, अवॉइड, अवॉइड, या इसी को कहेंगे इवेड, या इसी को कहेंगे डॉज, DODGE, ठीक है। तो आप लिख सकते हो अवॉइड, पूरा डेफिनेशन चाहे तो अवॉइड गिविंग रिप्लाई, जवाब देने से बचना, जैसे नेता लोग जवाब नहीं देते हैं। लार्सनी का मतलब क्या होता है? लार्सनी होता है चोरी, और यही इंग्लिश में इसका हो जाएगा दैट इज थेफ्ट, थेफ्ट। तो पूरा एक्सप्लेनेशन आपके सामने आ चुका है। ये तीनों वर्ड बड़े इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। लार्सनी इज थेफ्ट, चोरी। क्विबल का मतलब होता है अवॉइड गिविंग रिप्लाई, किसी का जवाब ना देना, जवाब देने से बचना। और स्प्लीन क्या होता है? स्प्लीन होता है एंगर, आक्रोश, गुस्सा, दैट इज कॉल्ड स्प्लीन। जैसे ही नोट कर लो, फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखना यस सर, अगले क्वेश्चन की तरफ चलूंगा। है, हाँ डला तो है इसमें। डला है इसमें, ठीक है। डला हुआ है, डला है भैया, उसमें डला हुआ है। अच्छा एक सेकंड, सॉरी, ये गलती से आ गया इसमें। क्विबल का मतलब होता है किसी से बहस करना, आर्ग्यू करना, वो मैंने जल्दीबाजी में ध्यान नहीं दिया। आर्ग्यू करना या किसी चीज पर बहस करना, एक तरीके से डिसअप्रूव करना। सॉरी फॉर दैट, सॉरी, है ना। हाँ जी, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। एक्सपंज, व्हाट इज एक्सपंज? देखो एक्सपंज का मतलब होता है किसी चीज को मिटा देना, नष्ट कर देना। तो यही अगर मैं इसके सिनोनियम की बात करूं तो दैट इज एनीहिलेट, ठीक है। एनीहिलेट। बेटा एक बच्चा कह रहा है कि सर क्विबल का मतलब तो होता है कुतरना। तो पहले बच्चे मेरी बात सुन, ये वर्ड होता है निबल, NIBBLE। निबल का मतलब होता है कुतरना, और इसे कहते हैं च्यू।
जो चूहा कुतरता है ना उसे क्या कहते हैं, निबल कहते हैं। ठीक है, तो वहां कंफ्यूजन में नहीं आना, वो निबल होता है। और जो वर्ड मैंने लिखा था दैट वाज क्विबल। ठीक है, तो उसमें मिस्टेक मत करना। एनिहिलेट का मतलब है डिस्ट्रॉय करना, इफेस नष्ट करना, इरेडिकेट का मतलब है खत्म करना, समाप्त करना, एक्सटिरपेट का भी यही मतलब होता है। ठीक है, ऑब्लिटरेट का मतलब है ध्वस्त कर देना, मिटा देना किसी चीज को जड़ से। वाइप आउट का मतलब है उखाड़ के फेंक देना। इरेज आपको पता ही है, और डिलीट मतलब भी समाप्त करना ही होता है। जैसे ये भूकंप आने के बाद ये जो जगह है, ये बिल्डिंग है, बिल्कुल ध्वस्त हो गई है, नष्ट हो चुकी है यहां पर। ठीक है, चलिए सेंटेंस क्या कह रहा है ये, आई वुड लाइक टू एक्सपंज माई एक्स गर्लफ्रेंड्स फ्रॉम मेमोरी। तो कह रहा है कि भैया मैं जो उसकी गर्लफ्रेंड ही रही होगी, एक्स गर्लफ्रेंड रही होगी, कह रहा उसकी यादें जो हैं मैं दिमाग से उड़ा दूंगा, अब मैं उसके बारे में नहीं सोचूंगा। तो वो उसको क्या कर देगा, एक्सपंज कर देगा, खत्म कर देगा, सारी मेमोरीज को डिलीट कर देगा। ठीक है, सिनोनियम क्या होगा इसका, दैट इज एक्सटर्मिनेट। ठीक है जी, एक्सटर्मिनेट का मतलब क्या होता है, मिटा देना ही होता है। एक्सपंज, एनिहिलेट, बेटा एनिहिलेट ऑप्शन में दिया हुआ है, सामने आप देख सकते हो, सामने देखो दिया हुआ है। च्यू अलग चीज है। ठीक है, चलो आ जाओ फटाफट, ऑप्शन देखो। सबसे पहले पल्पेबल, जो चीज पल्पेबल होती है वो होती है ऑब्वियस। ऑब्वियस का मतलब है स्पष्ट रूप से पता होना, यानी कि जिससे आप कहोगे क्लियर होना, स्पष्ट होना। डिस्पैरिटी होती है, हिंदी में इसे कहेंगे असमानता। असमानता, यानी कि इसे इंग्लिश में कहेंगे दो चीजों में डिफरेंस। डिफरेंस, या इसी को आप लिख सकते हो डिसिमिलरिटी। डिसिमिलरिटी, ठीक है। क्रॉस, ये कैसा बंदा होता है, ये होता है एक तरीके से रूड या अनरिफाइंड। अब अनरिफाइंड कल मैंने आपको समझाया था कैसा होता है, अनसिविलाइज्ड, अनसिविलाइज्ड या इम्पोलाइट, जंगली गवार, असभ्य। या इसी को हम कहते हैं सरफेस में रफ सरफेस, तो इसका कॉर्स भी हो जाएगा, COARSE, कॉर्स या रफ, ROUGH। अब देखो अगर सरफेस रफ है तो खुरदरा है, लेकिन अगर इंसान रफ है तो इंसान के रफ होने का मतलब समझ रहे हो, ये तो बंदा बड़ा ही रफ टाइप का है, तो रफ का मतलब एक तरीके से उसमें मैनर्स नहीं है, वो इल मैनर्ड इंसान है। तो इसीलिए कई बार सिनोनियम्स में आप कंफ्यूज हो जाते हो, तो कंफ्यूज नहीं होना, उनका सेंस अलग होता है बट वो एक दूसरे के सिनोनियम हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्रॉस। ठीक है, चलो जल्दी से लिखो यस सर अगर ये कंप्लीट हो गया हो तो। हम्म, चलिए जल्दी लिखो फटाफट, जल्दी से, फास्ट। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है, अगर आपने नोट कर लिया हो तो लिखो यस सर। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। किस चीज के लिए, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ अनकॉट कल कराया था मैंने आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, एंटोनियम में अगला वर्ड है सुपरसिलियस। सुपरसिलियस का मतलब, सुपरसिलियस का मतलब क्या होता है, अभिमानी यानी कि घमंडी। इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। सिनोनियम स्टार्ट करते हैं, पहला वर्ड है एरोगेंट। जैसे कई बार कुछ बॉस ना कंपनी में बड़े घमंडी होते हैं, तो वो अपने एम्प्लॉयज को हमेशा एक तरीके से नीचा दिखाते हैं। ठीक है, तो ऐसे लोग हालांकि अच्छे नहीं होते। हॉटी, घमंडी। इंपीरियस, देखो बच्चों एक होता है इंपीरियल। इंपीरियल का मतलब बताओ कोई क्या होता है, इंपीरियल, IMPERIAL, इंपीरियल। और इंपीरियस, सीडीएस में इस तरीके के वर्ड पूछ लेता है आप लोगों से। इस बार तो सीजीएल में भी इस तरीके से पूछा था होमोनियम्स में, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंपीरियस एंड इंपीरियल। तो दोनों में फर्क क्या है, इंपीरियस तो आपको समझ में आ गया, घमंडी हो गया। इंपीरियल मुझे बताओ जल्दी से। प्रीसम्पचुअस घमंडी होता है, कंसीटेड भी घमंडी होता है, ओवर बियरिंग टाइप का जो बंदा होता है वो हॉटी घमंडी होता है, और ओवर वीनिंग भी घमंडी होता है। अब कभी भी इनमें से कोई वर्ड आएगा तो तुम्हारा गलत नहीं होगा। ठीक है, सेंटेंस क्या है, शी इज सो सुपरसिलियस, वो इतनी घमंडी है दैट शी डज नॉट टॉक टू एनीवन, कि वो किसी से भी बात करना पसंद नहीं करती है, इतनी ज्यादा वो घमंडी है। ठीक है, आपने वो नहीं बताया मुझे, रॉयल। हाँ जी चलिए,
इंपीरियस का मतलब क्या होता है? इंपीरियस का मतलब होता है रॉयल, सॉरी इंपीरियल का मतलब होता है रॉयल, इंपीरियल का मतलब होता है राजशाही, रॉयल, मैजेस्टिक, है ना, दैट इज कॉल्ड इंपीरियल। तो इसका उल्टा क्या होगा? व्हाट शुड बी द अपोजिट फॉर दिस? इसका अपोजिट यानी कि उल्टा क्या होगा? ठीक है, इसका अपोजिट होगा जो घमंडी ना हो, और जो बंदा घमंडी ना हो उसे कहते हैं मॉडेस्ट, क्योंकि मॉडेस्ट आदमी क्या होता है? सिंपल होता है, सिंपल, पोलाइट या डाउन टू अर्थ। कुछ लोग होते हैं ना, चाहे उन पे कुछ भी आ जाए दुनिया में, बट वो हमेशा पोलाइट होते हैं, ठीक है। और मेरे हिसाब से जिंदगी में आपको पोलाइट होना बहुत जरूरी है, चाहे कुछ भी आ जाए आपके पास, घमंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब शमशान में जाएगा ना इंसान, तो वहां कुछ भी लेकर नहीं जाएगा, सब कुछ यहीं रखा का रखा रह जाता है। तो इसीलिए उस घमंड को करने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो चलिए, ए ऑप्शन हो गया। अब आता है इग्नोमिनी। इग्नोमिनी का क्या मतलब है बच्चों? इग्नोमिनी का मतलब होता है डिसरेस्पेक्ट, बदनामी, डिसरेस्पेक्ट, ठीक है। चलिए, अगला है अनसेरेमोनियस बिहेवियर। ये कैसा बिहेवियर होता है? ये होता है इनफॉर्मल, इनफॉर्मल बिहेवियर, ठीक है जी, इनफॉर्मल बिहेवियर या कैजुअल बिहेवियर, कैजुअल, जैसे कैजुअल ड्रेस पहनते हैं ना, तो उसी तरीके से। और प्लॉसिबल आंसर क्या होता है आपका? लॉजिकल। प्लॉसिबल का मीनिंग क्या होता है? लॉजिकल, तर्क संगत। लिखते रहना, नोट कर देना, पहले ही बता रहा हूं, जैसे जैसे एग्जाम आएंगे ना, आपको दिखाऊंगा सारे वर्ड पेपर में आते हुए, और उस दिन मैं आपको टिक लगा के बोलूंगा, बोलो अब बताओ मुझे, क्योंकि मुझे पता है मैं जिस हिसाब से लेके चल रहा हूं ना, सारे वर्ड कवर कर जाऊंगा, ठीक है। तो इसी हिसाब से लिखते रहना जो भी कुछ मैं लिख रहा हूं साथ में। तो प्लॉसिबल का मतलब होता है लॉजिकल, अगर आपकी बात में लॉजिक है तो योर वर्ड्स आर प्लॉसिबल, ठीक है। चलो नोट करो फटाफट। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। सर एक वाइन आती है इंपीरियल ब्लू के नाम से। वाह बेटे वाह, शाबाश। मतलब वोकैब भी याद हुई तो इंपीरियल ब्लू के नाम से। कमेंट में जरा दो शब्द हो जाएं शराबी के लिए फटाफट, एक बार जल्दी से। हाँ भाई, लिख लिया। मतलब वर्ड भी याद आया तो इंपीरियल ब्लू से आया है। चलो हो गया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। आओ भाई जरा फटाफट। नशेड़ी है, हाँ। चलो, अगला वर्ड है बच्चों ऑब्सीन। जब आप देखते हो ऑब्सीन लैंग्वेज किसी के प्रति हम लोग यूज करते हैं, तो गाली गलौज का यूज करते हैं, है ना। मूवीज में इतनी ज्यादा ऑब्सिनिटी भरी होती है, इतनी ज्यादा वल्गैरिटी भरी होती है, कि कई बार आप अपने पेरेंट्स के साथ भी देखने में कतराते हो, है ना। कई बार ऐसा होता होगा, आपने देखा होगा, ठीक है। आजकल वीडियोस में खूब ऑब्सिनिटी रहती है, ठीक है। तो एडजेक्टिव अश्लील, है ना, इसका मीनिंग है इनडिसेंट। देखो, डिसेंट बंदा होता है सभ्य, और इनडिसेंट होता है अश्लील, और लस्टफुल भी अश्लील ही होता है, ठीक है, जिसके अंदर लस्ट भरी होती है। लेचरस भी वही होता है, सेक्सुअली इमोरल एक तरीके से, तो वासना से भरा हुआ। लेसिवियस भी यही होता है, ठीक है। ये तो ऑलरेडी एनडीए में पूछा गया हुआ वर्ड है, लेसिवियस, ठीक है। वल्गर सबको पता है, और बॉडी जो होता है, बॉडी इज ऑल्सो वल्गर, अश्लील ही कहते हैं इसको, ठीक है। सेंटेंस, डू नॉट यूज ऑब्सीन लैंग्वेज है, ऑब्सीन लैंग्वेज यूज मत कर। लेस्ट, लेस्ट का हिंदी अर्थ बताओ क्या होता है? नहीं तो, ये निगेटिव वर्ड होता है अपने आप में। लेस, यू शुड बी पनिश्ड, नहीं तो तुम्हें पनिश कर दिया जाएगा। तो लेस्ट का पेयर किससे बनता है? शुड के साथ, नहीं तो तुम्हें पनिश कर दिया जाएगा। अब इसका एंटोनियम बताओ फटाफट जल्दी से, क्या होगा? सेलेशियस तो इसका सिनोनियम है, क्योंकि सेलेशियस का मतलब अश्लील ही होता है, तो इसे तो बोलना मत। एंटोनियम, अच्छा ये क्या है? ये कौन सी मूवी का है? पीके। आपने देखा होगा इसमें जो ये पोस्टर आया था, तो काफी लोगों ने इसको बोला था कि यार क्या वल्गैरिटी है, क्या न्यूडिटी फैलाई है। न्यूडिटी भी बच्चों वही होता है, अश्लीलता ही होता है, न्यूडिटी भी वही होता है।
ठीक है, न्यूडिटी भी हो जाता है। तो ये पीके मूवी का है। और इस तरीके, ये तो बहुत छोटी सी चीज है, इससे भी ज्यादा बुरी चीजें होती हैं मूवीज वगैरह में, ठीक है। तो इसका एंटोनियम बताओ। ये तो था इनडिसेंट, है ना, अश्लील। अब जो बंदा डिसेंट हो, जिसके अंदर मॉरल वैल्यूज भरी हुई हो, ठीक है, उसे क्या कहेंगे? दैट इज कॉल्ड एथिकल। एथिक्स होते हैं उसके अंदर। तो एथिक्स अगर होते हैं तो एथिकल है। तो एथिकल इसका आंसर हो जाएगा। और एथिकल का मतलब हो जाएगा फुल ऑफ मॉरल वैल्यूज, ठीक है, मॉरल वैल्यूज से भरा हुआ, ठीक है। तो इसे आप लिखोगे फुल ऑफ मॉरल, या सिनोनियम लिख देता हूं सीधा, डिसेंट कह सकते हो। डिसेंट, ये सबसे बढ़िया है, डिसेंट लिख लो, सभ्य, ठीक है। अच्छा, पेंसिव मूड कई बार होता है ना, आप बैठे हुए चुपचाप सोच रहे होते हैं, कल मेरी जॉब लगेगी, फिर मैं गाड़ी लूंगा, फिर मैं पड़ोसी के सामने जाके खड़ी करूंगा, फिर डीजे बजाऊंगा। तो ये आप पेंसिव मूड में हैं। तो पेंसिव मूड का मतलब है थॉटफुल मूड। थॉटफुल मूड, विचार मग्न होना। और इम्पिगेनस का मतलब होता है पुअर, गरीब। चलो नोट करो फटाफट जल्दी से। जैसे ही नोट हो जाए तुरंत एकदम से लिख देना यस सर। सर आप मेरे ड्रीम पढ़ रहे हो बेटे, तुम्हारे ड्रीम नहीं, 90% के यही ड्रीम होते हैं। 90% का ड्रीम सबसे पहले ये होता है। और दो लोगों को सबसे पहले हम लोग सक्सेस होने के बाद मिलना चाहते हैं, एक तो पड़ोसी और एक रिलेटिव, रिश्तेदार। किस किस के दिल में अथाह दर्द भरा हुआ है रिश्तेदारों के लिए, पड़ोसियों के लिए और रिश्तेदारों के लिए। कुछ तो ऐसे हैं जिनके दर्द अब बारूद बन गया है, पता नहीं कब फट जाए वो, है ना, इतना दर्द दे दिया है। चलिए, प्रिकैरियस। प्रिकैरियस का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव है। प्रिकैरियस इज एडजेक्टिव, ठीक है। और प्रिकैरियस होता है खतरनाक स्थिति में। कैसी कंडीशन होती है? खतरनाक स्थिति में होती है, अनसेफ होती है। तो डेंजरस सिनोनियम हो जाएगा, इनसिक्योर हो जाएगा, अनसर्टेन हो जाएगा, टची। टची कंडीशन मतलब अनसेफ, ठीक है। हेजार्डस मतलब अनसेफ, और अनसेफ तो दिया ही हुआ है, ठीक है। हिज फाइनेंशियल सिचुएशन इज वेरी प्रिकेरियस। उसकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है, स्थिति है, वो प्रिकेरियस है, मतलब वो एक खतरनाक स्थिति में है, उसकी स्थिति बहुत बेकार है, ठीक है। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? अब सीधी सी बात है, जैसे देखो, अब ये इस पाइप पे चढ़ रहा है, तो ये बिल्कुल कैसा है? प्रिकेरियस है। कब गिर जाए कोई भरोसा नहीं है, तो दिस इज वेरी टची, ठीक है। तो उल्टा क्या हो जाएगा? सेफ हो जाएगा। सिनोनियम्स, इन जो ये ऑप्शन दिए हुए हैं, इनके मीनिंग मुझे बताओ फटाफट जल्दी से, चारों वर्ड के क्या है? फास्ट। सर नौकरी लगवा दो बस। क्या करोगे बताओ, चलो। अगर आपको नौकरी मान लो लगवा दी जाए, तो पहला, सबसे पहला काम क्या करोगे आप? लिखो कमेंट में, सबसे पहला काम क्या करोगे? मान लो आपकी नौकरी लगवा दी, क्या है तुम्हारी दिली इच्छा? चलो, ऑकल्ट का मतलब होता है सीक्रेट, गुप्त, रहस्यमयी, है ना। गैरुलस होता है बातूनी, टॉकेटिव, है ना। अपराइटनेस होती है ईमानदारी, ऑनेस्टी। लिखो पहले जल्दी से, ये लिखो फटाफट, ऑनेस्टी, ईमानदारी। हाँ जी। नाचूंगा मैं, ओके। पार्टी करूंगा, ओके। रशिया, रशिया जाऊंगा, अच्छा। शादी करूंगा, वाह, क्या मोटिवेशन है। बॉडी बनाऊंगा, बॉडी तो तुम जॉब से पहले भी बना सकते हो। शादी करूंगा, शादी वाले ज्यादा लग रहे हैं, शादी 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 शादी। अबे कुछ और भी कर लो। गर्लफ्रेंड को दिखाऊंगा, स्कॉर्पियो लाऊंगा, ये तो आया एक नया निकल के। शादी 3 साल लेट करूंगी, ओके। बाइक लेनी है,
शादी के मारे ज्यादा बैठे हैं भाई तुम तो। अभी तो तुम लोग 18 19 20 साल के, और अभी से तुम्हें शादी का इतना है भाई। तो तुम लोग पढ़ कहाँ रहे हो? तुम्हारे लिए तो मोटिवेशन ही इसका मतलब शादी है? लोगों के ड्रीम्स होते हैं, इसलिए कर रहा हूं, इसलिए तो तुम्हारा मोटिव वाओ शादी। ओह मेरे स्टूडेंट कितने खतरनाक हैं। तो तुम लोग एक काम करो, शादी कर लो, फिर जॉब वॉब तो लगती रहेगी फिर, कभी तुम्हारा ये ड्रीम ना अधूरा रह जाए। डेविएशन और डिपार्चर फ्रॉम कॉमन रूल और स्टैंडर्ड, जब आप अपने रास्ते से भटक जाते हैं, अपने रास्ते से भटक जाते हैं, तो उसके लिए वर्ड पूछ रहा है भटकना या नॉर्मल स्टैंडर्ड से अलग होना, डेविएट होना, उसे क्या कहेंगे? ठीक है वो बताइए फटाफट, उसके लिए क्या वर्ड यूज होगा? मम्मी को बहू दिलाऊंगा। मम्मी को फायदा दे रहा है या अपना फायदा सोच रहा है भाई? मम्मी को नहीं चाहिए बहू अभी। अमेठी इज फ्रेंडशिप, दोस्ती। अमेठी दो लोगों, अमेठी यूनिवर्सिटी का नाम सुना होगा आपने, तो फ्रेंडशिप होता है अमेठी। इसका आंसर है एनोमली। एनोमली का मतलब होता है इरेगुलरिटी, असमानता। यूनैनिमिटी होता है गुमनामी, अननोन, अननोन या गुप्त। और नहीं उल्टा ये आ गया, एनोनिमिटी, एनोनिमिटी इज अननोन, गुमनामी। और यूनैनिमिटी होती है सहमति, सबकी सहमति, सबकी सहमति, यूनैनिमिटी। हिंदी में कहें, इंग्लिश में कहेंगे इसे एग्रीमेंट। यूनैनिमस का मतलब होता है सहमति, है ना? तो यूनैनिमिटी वही होता है। वर्ल्ड टूर पर जाऊंगी सेविंग्स करके, हाँ ये सही था। लेकिन वो मम्मी को दिलाने, वाइफ दिला, मम्मी को बहू दिलाने वाली बात जो है, वो मोटिवेशन तुम्हारा ज्यादा खतरनाक है भाई, है? लीजेंड, अल्ट्रा लीजेंड मोटिवेशन। हो गया 7 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, पढ़ लो नालायक अभी से ही। अ स्कूल फॉर इन्फेंट्स एंड यंग चिल्ड्रन। देखो बच्चों, आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं ना, इन्फेंट्स जो होते हैं, नवजात शिशु, उनके लिए जो स्कूल होता है, उस स्कूल को क्या बोलते हैं? उसके लिए 4 ऑप्शन है, फटाफट आंसर बताओ। एक ही आंसर होगा, बाकी 3 आंसर नहीं होंगे। चलो, तो इसका आंसर होगा किंडरगार्टन। बच्चों किंडरगार्टन होता है नर्सरी, स्कूल, कॉलेज। कई बच्चे नर्सरी दे रहे हैं, नर्सरी इसका आंसर नहीं होता। अच्छा आपने नर्सरी क्लास सुनी है तो इसलिए आंसर दे रहे होंगे आप, ठीक है, वो इसका आंसर नहीं है। नेक्स्ट, अ पर्सन हु इज बैड इन स्पेलिंग। एक व्यक्ति जिसकी स्पेलिंग बहुत मिस्टेक होती है, अगर आप उससे कोई वर्ड लिखोगे तो स्पेलिंग मिस्टेक वो करता ही करता है, तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे वो बताइए फटाफट। चारों ऑप्शन है आपके पास, इसमें से पिडेंट अगर हम कहें तो पिडेंट तो नहीं होता। ये तो अपनी नॉलेज को शो ऑफ करता है, ठीक है। कॉन्टेजियस क्या होता है? डिजीज स्प्रेड बाय टच, जो बीमारी फैलती है कांटेक्ट से फैलती है। प्रोफ्यूज का होता है प्रचुर मात्रा में, यानी कि प्लेंटीफुल, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा कैलीग्राफिस्ट। सॉरी 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 सॉरी, बैड इन स्पेलिंग कह रहा है ना, तो रुक जाओ, मैं कर देता हूं इसको सही। स्पेलिंग कहा उसने, रुको। इसका आंसर यहां से लिखो, कैकोग्राफिस्ट, कैकोग्राफिस्ट, ये होता है बच्चों इसका आंसर, ठीक है। कैलीग्राफिस्ट कौन होता है ये लिखो, वन हु राइट्स ब्यूटीफुली, जो सुंदर तरीके से लिखता है। कुछ लोगों की हैंड राइटिंग देखी आपने, बहुत सुंदर होती है, बहुत ही, बहुत प्यारा लिखते हैं ऐसे लोग, तो उसे कैलीग्राफर कहते हैं, यानी कैलीग्राफिस्ट ही आंसर हो जाएगा।
आर्ट ऑफ हैंड राइटिंग। प्रोफेन होता है। अरे यार, क्या क्या बताऊं तुम्हें, तुमने क्यों इतना रटा हुआ। प्रोफेन कुछ और होता है। प्रोफेन का मतलब होता है डिसरेस्पेक्ट, डिसरेस्पेक्ट ऑफ होली थिंग्स। धार्मिक वस्तु का अपमान होता है बच्चे, ये होता है प्रोफेन। और प्रोफ्यूज होता है प्लेंटीफुल, पर्याप्त मात्रा में। ये मिस्टेक ना किया करो, नहीं तो तुम पेपर में ना नॉलेज होने के बावजूद भी गड़बड़ करके आओगे वहां पर। सबसे पहले आपसे मिलने आऊंगा, तुम सिलेक्शन ले लो, मैं तुमसे मिलने खुद आ जाऊंगा, डोंट वरी। वन हु सुपरवाइज स्टूडेंट्स इन द एग्जामिनेशन हॉल, इन द एग्जामिनेशन हॉल में जो स्टूडेंट्स को चेक करता है, कोई चीटिंग तो नहीं कर रहा रे बाबा, तो उस व्यक्ति को क्या कहेंगे। चारों में से एक ही ऑप्शन है, फटाफट आंसर बताओ जल्दी से। शो, चलिए तो इसका आंसर कौन हो जाएगा बच्चा। एग्जामिनी नहीं होता है, एग्जाम का मतलब एग्जामिनी से नहीं होगा, इन्विजिलेटर कहते हैं उसको, नॉट एग्जामिनी। हाँ जी, एनडीए वालों बिल्कुल एनडीए के लिए है। आपकी शादी कब है। आपके सिलेक्शन के बाद, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद। तो क्या कह रहे हो कि सर फिर तो रहने दो। ये गिर्डल नहीं था बच्चों, ये हर्डल था यहां पर। हाँ जी चलिए, चारों में से आंसर ये कह रहा है कि जो मोटर बाइक, जैसे एक बाइक है तो उसे फ्रंट सीट ड्राइवर होता है, इसके पीछे वाली सीट, ड्राइवर के पीछे वाली जो सीट होती है उसको बताओ क्या कहते हैं। हम्म, चलो, अ सीट फॉर पैसेंजर ऑन ए बाइक और मोटर बाइक, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा। उस सीट को क्या कहते हैं भाई, उसे सीट को देखो क्वेश्चन नहीं कहते हैं, ये तो तकिया होता है, एक तरीके से पिलो होता है, ठीक है। ब्रिडल क्या होती है, ब्रिडल ये बताओ जल्दी से। इसका आंसर पिलियन होगा, पिलियन इसका आंसर होगा, ठीक है। अब कभी भी स्कूटी पे बैठो ना किसी के पीछे, या बाइक पे बैठो, तो बोलना कि मुझे जरा पिलियन से बैठना है, आप आगे हो जाइए, ठीक है। तो उसे पिलियन बोलते हैं, ठीक है। हर्डल, हर्डल क्या होता है, ऑब्स्टिकल, ऑब्स्टिकल यानी कि रुकावट। चलिए, अब इसका एक ऑप्शन बचा डी, ब्रिडल क्या होता है, ब्रिडल बताओ जल्दी से क्या होता है। हम्म, आपके लिए लड़की सर्च करो बेटे, वो मेरे मम्मी पापा का काम है, तुम इस काम को रहने दो। है भाई, तू पढ़ ले, क्यों रे नालायक। ब्रिडल क्या होता है, ब्रिडल जो होता है बच्चे, ब्रिडल, आंसर नहीं दिया आपने, ब्रिडल क्या होता है, दुल्हन। वाह, फिर ये क्या होती है, ये होता है दुल्हन से संबंधित, ब्राइडल, ब्राइडल मेकअप, ब्राइड से बना है ब्राइडल, ये ब्रिडल होती है। ब्रिडल क्या होता है, लगाम होती है जिससे कंट्रोल किया जाता है, ठीक है, घोड़े को कंट्रोल किया जाता है। नाजुक, अरे मेरे नाजुक नालायक, वो ब्रिटल होता है। तुमने कहां कहां तक रटा हुआ है, मैं कैसे बताऊं। ब्रिटल, ब्रिटल होता है वो नाजुक, इजीली ब्रोकन। यही तो दिक्कत है तुम लोगों की, पेपर में नंबर इसीलिए नहीं आते। लिखा करो मेरी तरह कॉपी पेन से। हम्म, चलो नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। पहला इडियम, टू होल्ड समथिंग इन लीश, किसी को होल्ड करके रखना।
टू होल्ड समथिंग या समवन इन लीश, टू होल्ड समवन या समथिंग इन लीश, किसी को डिसमिस कर देना, डिस्करेज कर देना, डिमोरलाइज कर देना, निराश करना, या किसी को रेस्ट्रेन का मतलब है रोकना किसी को। तो टू होल्ड समवन इन लीश का मतलब होता है, लिखते चलो साथ के साथ, इसका मीनिंग होता है टू रेस्ट्रेन, किसी को रेस्ट्रेन करना, कंट्रोल करना, लगाम लगाना, किसी पर काबू पा लेना। तो ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन पे। ऑन द बॉल, इफ यू आर ऑन द बॉल, तो ऐसे देखो, जो सपोज करो आप बॉल पे खड़े हो एंड यू आर लाइक दिस, तो इफ यू आर ऑन द बॉल देन व्हाट डज इट मीन? हाँ मेरे बच्चे, एनडीए के लिए है बाबू, एनडीए के लिए है ये। एनडीए में 10 ईडियम आते हैं, 10 सिनोनियम आते हैं, 10 वन वर्ड सॉरी एंटोनियम आते हैं। कैसे समझाऊं तुम्हें मैं? हाँ चलो, इफ यू आर ऑन द बॉल तो इस मीन यू आर केयरफुल, यू आर अलर्ट। अगर आप बॉल पे खड़े हैं, थोड़ा सा भी इधर उधर होंगे तो गिर जाएंगे, तो इसका मतलब टू बी अलर्ट, अलर्ट होना। सर ये क्या दे दिया? अब ऐसा तो आएगा ही, आपको पता है मैं लेवल दोनों तरीके के रखता हूं। टेक समथिंग एट फेस वैल्यू, किसी चीज को किसी की फेस वैल्यू पर लेना। वैसे बहुत आसान है, फेस वैल्यू से समझ जाओ कि जब आप किसी चीज को फेस वैल्यू पर लेते हो तो इसका क्या मतलब निकल के आता है। अलर्ट। अलर्ट अलर्ट बेटे, अलर्ट हो गया उसका। हाँ जी, मुंह पर ले लेना। अबे मुंह पर ले लेना कि गुरु, देखो कई बार क्या होता है ना, जैसे हम कहते हैं ना कि यार सपोज करो ये वोल्टाज का एसी है, तो हम कहते हैं यार इसकी फेस वैल्यू से ले लो। या कोई बंदा है, हम कहते हैं यार ये इस इंसान की है ना, तो ठीक है अच्छी ही होगी, तो किसी के फेस वैल्यू पे ले लेना। भाई हमने तेरी फेस वैल्यू के हिसाब से ले लिया, बाकी हम इसके अंदर नहीं जाना चाहते। तो जब आप किसी चीज को क्लोजली एग्जामिन नहीं करते हो, बाहरी किसी के नाम से ही या फेस वैल्यू से ले लेते हो, तो उसे कहते हैं। ठीक है, तो अब इसके हिसाब से देखो, एक्सेप्ट समथिंग एज इट लुक्स विदाउट थिंकिंग अबाउट वेदर इट माइट थिंकिंग अबाउट वेदर इट, अच्छा ये रिपीट हो गया, सॉरी एक सेकंड। विदाउट थिंकिंग अबाउट, हाँ वेदर इट माइट इनफैक्ट नॉट बी क्वाइट व्हाट इट अपीयर्स। हाँ चलो, तो ये इसका आंसर है। तो समझ में आ गया होगा आपको कि एक्सेप्ट समथिंग एज इट लुक, जैसे कोई चीज दिखाई दे रही है उसको वैसे ही एक्सेप्ट कर लेना, भले ही चाहे वो अंदर से ऐसी हो या ना हो। तो फेस वैल्यू के हिसाब से किसी चीज को एक्सेप्ट कर लेना, यही इसका आंसर होगा। एक्सेप्ट समथिंग एज इट लुक, जैसा दिखाई देती है वैसे ही किसी चीज को एक्सेप्ट कर लेना, तो ए इसका आंसर होगा। बाकी बाकी ऑप्शन तो नहीं है इसमें। सो दैट यू नो समथिंग मे कैन नॉट लाफ और चेंज, बाकी तो ऑप्शन नहीं है इसका। नेक्स्ट, ही इज सिटिंग ऑन द फेंस। अब मान लो कोई व्यक्ति जो है वो फेंस के ऊपर बैठा हुआ है। फेंसिंग तो जानते हो आप, खेतों में भी की जाती है फेंसिंग। ये बंदा है और ये फेंस पे बैठा हुआ है, और इससे कहा गया बता भाई किस साइड जाना चाहेगा। इसने कहा भैया मैं नहीं जा रहा कहीं भी, मैं तो फेंस पे बैठा हूं। तो फेंस पे बैठे होने का मतलब बताओ क्या है? When someone sits on fence, सर impediment का मतलब क्या होता है? बेटे impediment जो है वो impede से बना है, और impede का मतलब होता है रुकावट। तो obstruct से बन जाएगा obstruction। तो impediment इज इक्वल टू ऑब्स्ट्रक्शन, हिंदी में कहेंगे इसे रुकावट। तो देखिए जब कोई फेंस पे बैठता है ना, तो इसका मतलब होता है वो ना इधर इस साइड जाता है ना इधर इस साइड जाता है। ठीक है, तो कांट टेक डिसीजन, मतलब किसी भी साइड निर्णय ना ले पाना, ना इस साइड ना उस साइड। जैसे रशिया और यूक्रेन के केस में इंडिया ने यही किया था, फेंस पे बैठ गया था, बोला ना मैं इस साइड हूं मैं ना इस साइड हूं, मैं दोनों में से कोई सी साइड नहीं हूं। डाउन द ट्यूब्स, चलिए डाउन द ट्यूब्स, जब आप अपने किसी काम में डाउन द ट्यूब्स हो जाते हो तो तब इसका क्या मतलब होता है?
हाँ जी। बेटा इसके बाद होगा वो। हम्म। डीपीपी इसके बाद होगी यार। इस 3 क्वेश्चन और हैं, इसके बाद होगी। चलिए, डाउन द ट्यूब्स होने का मतलब है जब आप किसी काम में फेल हो जाते हैं तो इट मींस यू आर डाउन द ट्यूब्स। तो बी इसका आंसर होगा, कंप्लीटली फेल, बी। तो ईडियम खत्म हो गए हैं। नाउ स्पेलिंग एरर। और ये तुम्हें पता है कि कैसे निकालना है। ढूंढ के निकालो कौन सा सेंटेंस में कौन सा वर्ड है जो गलत है। हाँ जी, प्रोफ्यूज का कॉपियस हो सकता है।